यहाँ मैं बात करने जा रहा हूँ M2M सिक्योरिटी यानी कि टू मशीन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सिक्योरिटी कंसर्न्स के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। यानी कि मशीन टू मशीन सिस्टम्स में किस तरीके के सिक्योरिटी इश्यूज आ सकते हैं। तो मशीन टू मशीन सिस्टम्स में बहुत सारे सिक्योरिटी इश्यूज आ सकते हैं। ये इश्यूज हो सकते हैं अनऑथराइज एक्सेस से रिलेटेड, साथ ही साथ वायरलेस इंट्रूजन या फिर डिवाइस हैकिंग, ये सारे हो सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक एक चीज़ों को और थोड़ा डिफाइन करना चाहेंगे। पहले आता है अनऑथराइज एक्सेस। देखिए, अनऑथराइज एक्सेस का मतलब ये होता है कि जब किसी भी व्यक्ति को क्या मिल जाए, एक्सेस मिल जाए। किसी भी व्यक्ति को क्या मिल जाए, एक्सेस मिल जाए। अब ये जो एक्सेस होगा, किस चीज़ का एक्सेस हो सकता है? ये एक्सेस हो सकता है किसी भी वेबसाइट का, प्रोग्राम का, या फिर सर्वर का। ये तो ट्रेडिशनल डेफिनेशन होता है। लेकिन M2M के केसेस में जब हम बात करते हैं अनऑथराइज एक्सेस की, तो यहाँ पर जो अनऑथराइज एक्सेस रिलेटेड होगा वो रिलेटेड होगा मशीन्स से। यानी कि ऐसे किसी यूज़र को मशीन का एक्सेस मिल जाए, ठीक है। अब मशीन का एक्सेस जो मिलेगा यूज़र को या किसी भी अदर यूज़र को, वो इस बेसिस पे मिल सकता है कि उसके पास मशीन से रिलेटेड कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन हो जिससे वो मशीन को ऑपरेट कर सकता हो। यानी कि जनरली इस तरीके का केस तब होता है, अब मशीन टू मशीन तो है, ये हार्डवेयर बेस्ड ज़्यादा है। यानी कि ऐसा कोई यूज़र जिसे उस मशीन के हार्डवेयर का एक्सेस मिल जाए, जो कि उस पर्टिकुलर वर्क से रिलेटेड ना हो, और वह उसके हार्डवेयर में जाके उस हार्डवेयर का गलत तरीके से प्रोग्राम कर दे, उस हार्डवेयर के फंक्शनिंग को ख़राब कर दे, माल फंक्शनिंग हो जाए, तो उस तरीके को बोलेंगे हम अनऑथराइज एक्सेस। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है वायरलेस इंट्रूजन। अब मशीन टू मशीन के केस में वायरलेस इंट्रूजन कैसे हो सकता है? देखिए, अब इसमें वायरलेस इंट्रूजन ऐसे हो सकता है कि सपोज़ जो M2M है यानी कि मशीन टू मशीन सिस्टम्स हैं, वो सपोज़ किसी न किसी वायरलेस नेटवर्क से कनेक्टेड हों, और उस वायरलेस नेटवर्क को कुछ ना कुछ एक्सेस पॉइंट मिला होगा। मान लीजिए M2M नाम का एक M2M सिस्टम है जिसका नाम है 1, और उसके लिए एक्सेस पॉइंट है 2। लेकिन वायरलेस इंट्रूजन हो जाता है, वायरलेस नेटवर्क हैक हो जाता है, और किसी तरीके से जो इंट्रूडर है यानी जो अटैकर है, वो एक एक्सेस पॉइंट 2.1 नाम का क्रिएट कर देता है और इसको कनेक्ट कर देता है M2M सिस्टम के साथ। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें यूज़र को, जो भी इंट्रूडर को M2M का इंफॉर्मेशन 2.1 नाम के एक्सेस पॉइंट में मिल जाएगा, लेकिन वो तो 1 का एक ओरिजिनल एक्सेस पॉइंट तो है नहीं। तो ये एग्जांपल हो जाएगा वायरलेस इंट्रूजन का। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है डिवाइस हैकिंग। जब भी हम डिवाइस हैकिंग की बात करते हैं, इसका मतलब इसका एग्जांपल मशीन टू मशीन के केस में कैसे होगा। सपोज़ M2M में 2 मशीन हैं, एक मशीन 1 और दूसरा मशीन 2। तो मशीन 1 और मशीन 2 के बीच में क्या होगा, कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन होगा। मान लीजिए इस कम्युनिकेशन को कोई हैकर क्या कर ले रहा है, बीच में डिटेक्ट कर ले रहा है, ठीक है, बीच में डिटेक्ट कर ले रहा है। तो इसके लिए हैकर को क्या पता होना चाहिए, हैकर को ये पता होना चाहिए कि M1 का सीक्रेट इन्फॉर्मेशन क्या है और M2 का सीक्रेट इन्फॉर्मेशन क्या है।
तो जब हैकर को इन दोनों के बीच का कम्युनिकेशन का पता चल जाएगा तो हो सकता है वो उनके कम्युनिकेशन पे इफ़ेक्ट डाले और उस कम्युनिकेशन का पूरा मीनिंग ही चेंज कर दे। तो इस तरीके के केस को हम ले सकते हैं डिवाइस हैकिंग में। इसके बाद आ जाता है फिज़िकल सिक्योरिटी, यानी कि जो मशीन टू मशीन हमने सिस्टम्स बनाए हैं वो क्या है, जनरली हार्डवेयर बेस्ड हैं। तो उनमें जो भी फिज़िकल आइटम्स रहेंगे या जैसे जो हार्डवेयर रहेंगे उनकी सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। यदि इन द केस वो थेफ्ट हो जाएगा तो M2M के वर्किंग पे असर पड़ेगा। इसके बाद आती है प्राइवेसी। प्राइवेसी का मतलब ये है कि दो मशीन आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं तो क्या उनके बीच का जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है वो सिर्फ उन मशीन तक ही है या फिर ऐसे पर्सन के पास भी चला गया है जो कि M2M सिस्टम से रिलेटेड नहीं है। इसके बाद है एक्सपोजर ऑफ मिशन क्रिटिकल एप्लीकेशन, इनको भी कंसीडर करना है। तो अब यहाँ पर आ जाता है मिशन क्रिटिकल एप्लीकेशन। देखिए यहाँ पर जो मिशन क्रिटिकल एप्लीकेशन है ये एक तरीके का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। मिशन क्रिटिकल एप्लीकेशन क्या है, एक तरीके का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है या फिर एक सूट बोल सकते हैं हम रिलेटेड प्रोग्राम्स का, जो कि लगातार कंटिन्यूसली फंक्शन करना चाहिए किसी भी बिज़नेस के लिए या फिर सेगमेंट ऑफ बिज़नेस के लिए, उसके सक्सेसफुल के लिए। यदि मान लीजिए मिशन क्रिटिकल एप्लीकेशन डाउन टाइम में चला गया, मिशन क्रिटिकल एप्लीकेशन डाउन टाइम में चला गया, कुछ समय के लिए डाउन हो गया, तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में जो है यूज़र का एक्सपीरियंस तो ख़राब हो गया। यूज़र का एक्सपीरियंस क्या हो गया, ख़राब हो गया। तो जब यूज़र का एक्सपीरियंस ख़राब हो गया तो यूज़र क्या देगा, आपके प्रोडक्ट को ख़राब फीडबैक देगा, नेगेटिव फीडबैक देगा, या फिर हो सकता है कि यूज़र आपका प्रोडक्ट परचेस ना करे। तो उस केस में क्या होगा, लॉन्ग टाइम इम्पैक्ट होगा और क्या हो जाएगा, फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है। तो इसी को बोला जा रहा है मिशन क्रिटिकल एप्लीकेशन। तो ये सारी चीज़ें कंसीडर करनी पड़ती हैं, यानी कि M2M जो भी डिवाइसेस हैं वो यदि इनसे जुड़े हुए हैं और ये एप्लीकेशन डाउन टाइम में आ गए तो M2M पे भी इफ़ेक्ट पड़ सकता है। इसके बाद है अधिकतर M2M सिक्योरिटी मेजर्स में इंक्लूड होता है कि हम डिवाइसेस बनाते हैं और मशीन जो हम बनाएंगे वो किस तरीके की मशीन होनी चाहिए, टेम्पर रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है कि जो भी डिवाइस बनाएंगे, जो भी डिवाइसेस मैन्युफैक्चर करेंगे, वो डिवाइसेस जो है नॉर्मल यूज़र के यूज़ करने से ख़राब नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके से टेम्पर नहीं होना चाहिए। इसके बाद जो है एम्बेडिंग सिक्योरिटी का मतलब ये है कि जो भी हमारे पास स्पेस है सिक्योरिटी से रिलेटेड, उस स्पेस को हम कम से कम रखें और उनको आप मशीन्स में भी इंटीग्रेट कर सकें। इसके बाद ये है कि हमको यह भी इंश्योर करना है कि कम्युनिकेशन सिक्योरिटी बनी रही, जिसके लिए हमको यूज़ करना है इंक्रिप्शन। तो इंक्रिप्शन के लिए हमको यूज़ करने पड़ेंगे अलग अलग एल्गोरिथम्स और अलग अलग कॉम्बिनेशंस। जैसे कि एक इंक्रिप्शन एल्गोरिथम है RSA नाम का भी यूज़ होता है, जो आगे आने वाले सब्जेक्ट में आप पढ़ेंगे। और साथ ही साथ हमको सिक्योर करना है बैकएंड सर्वर को, जहाँ पे आपका डेटाबेस वगैरह मैनेज हो रहा है। साथ ही साथ हम क्या कर सकते हैं, M2M डिवाइसेस को डिफरेंट सेगमेंट्स में तोड़ सकते हैं और उनका खुद का नेटवर्क बना सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं हम डिवाइस का आइडेंटिटी, डाटा कॉन्फिडेंशियलिटी में मैनेज कर सकते हैं और डिवाइस की अवेलेबिलिटी भी, जिससे हम M2M सिक्योरिटी रिस्क को ज़्यादा से ज़्यादा कम कर सकते हैं।